एवरीवन, दिस इज़ रितु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो रीजनिंग हम कर रहे हैं वेरियस एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये जो रीजनिंग की क्लासेस हम कर रहे हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल हैं। वैसे तो हम स्पेशली इनको टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हैं, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम्स का लेवल जो रहता है वो थोड़ा मॉडरेट रहता है। तो आज की जो हमारी रीजनिंग की क्लास है वो हमारी आधारित है वेन डायग्राम पर, वेन आरेख पर। तो ये टॉपिक जो है वो हमारा आता है वर्बल रीजनिंग के अंदर, और इसमें हमारे आते हैं कुल ये 2 टाइप के वेन डायग्राम, और इन दोनों टाइप्स के वेन डायग्राम हम इस क्लास में आज डिस्कस करेंगे और इनको समझेंगे कि किस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स में ये इस तरह के वेन डायग्राम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये वाले जो वेन डायग्राम हैं ये तो आपको सभी एग्ज़ाम्स में मिल सकते हैं, लेकिन ये वाले स्पेशली DTAP+B में मिलते हैं। तो 2 टाइप्स के वेन डायग्राम हम देखने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेन डायग्राम के जो टाइप्स हैं वो 2 टाइप हैं। एक तो होते हैं एनालिसिस बेस्ड और एक होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेशन बेस्ड। तो दोनों के बारे में जानेंगे किस तरह से हम इनको समझ सकते हैं। तो क्वेश्चंस के थ्रू इनको हम समझेंगे, और पहला क्वेश्चन हम लेते हैं फर्स्ट टाइप वाले वेन डायग्राम का। तो फर्स्ट टाइप का जो वेन डायग्राम होता है इसमें कुछ इस तरह के वेन डायग्राम दिए होते हैं और इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब जैसे ये वेन डायग्राम बनाए हुए हैं, तीन सर्कल बनाए हुए हैं इसमें, और इसमें अलग अलग नंबर्स इनके दिए हैं, जैसे कि अमेरिकन, डॉक्टर्स, सिंगर। अब हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है इसमें, विच रीजन डिनोट्स अमेरिकन्स हु आर नेदर सिंगर्स नॉर डॉक्टर्स। मतलब कि ये पूछ रहे हैं ऐसे कितने अमेरिकन्स हैं, कौन से अमेरिकन्स हैं, मतलब संख्या पूछी गई है अमेरिकन्स की जो कि ना तो सिंगर होने चाहिए और ना ही डॉक्टर होने चाहिए। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। वो कैसे होगा, देखो अगर हम इन दोनों का तीनों का सर्कल देखें तो अमेरिकन्स का जो सर्कल है वो ये है। अब अगर हम बाकी संख्याओं की बात करें तो देखो बाकी संख्याएं जो हैं, ये वाली जो संख्याएं हैं वो तो सिंगर्स के कॉलम में आ रही हैं, जबकि हमसे कहा है सिंगर्स नहीं होने चाहिए और ना ही डॉक्टर होने चाहिए। अब देखो ये वाली तो संख्या हट गई क्योंकि ये सिंगर्स के अंदर आ रही थी ये वाली कैटेगरी। अब बाकी की जो इधर वाली जो संख्याएं हैं ये हमारी डॉक्टर्स के अंदर भी आ रही हैं और सिंगर्स के अंदर भी आ रही हैं। तो हमें इन दोनों को छोड़ देना है। बाकी संख्या कौन सी बची, हमारी 9 बची, जो सिर्फ अमेरिकन है, जो सिर्फ अमेरिकन्स हैं, सिंगर और डॉक्टर नहीं है। तो यही हमारा करेक्ट आंसर इसलिए हो जाएगा। तो इसी तरह से सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। ऐसे ही आपको और भी इसमें क्वेश्चंस मिलेंगे। अब इसमें डेटा दिया है कुछ अलग सा, कुछ MCA दिए हैं, कुछ महिलाएं दी हैं, कंप्यूटर इंजीनियर दिए हैं। इसमें आपको शेप अलग अलग मिल सकती हैं, जैसे लास्ट में सर्कल दिए थे, इसमें आपको स्क्वायर और ये ट्रायंगल भी दे दिए हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या किया गया है, कौन सा क्षेत्र उन महिलाओं से संबंधित है जिन्होंने MCA किया है लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर नहीं। इसका मतलब क्या है, वो महिलाएं भी होनी चाहिए और वो MCA भी होनी चाहिए। अब हमें देखना है ऐसा नंबर जो कि दोनों कैटेगरी में हो लेकिन कंप्यूटर इंजीनियर वो ना हो। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब देखो आप देखें, अगर महिलाओं का कॉलम, महिलाओं का जो है ये स्क्वायर है। अब इसमें अगर हम कंप्यूटर इंजीनियर को हटा दें तो ये 3 जो संख्या है ये कंप्यूटर इंजीनियर की है, इसको हमने हटा दिया। अब अगर 4 और 8 की बात करें, देखो 4 और 8 में 8 जो है ये सिर्फ महिलाएं हैं, जबकि हमें ऐसी महिलाएं बतानी हैं जो MCA भी हैं। अब MCA कॉलम में कौन सी आ रही हैं, MCA कॉलम में आ रही है ये 4 संख्या। अब ये जो 4 संख्या है ये देखो महिलाएं भी हैं, यानी ये स्क्वायर वाले में भी आ रहा है और ये सर्कल वाले में भी आ रहा है। इसका मतलब यही हमारा सही आंसर होगा। तो 4 ऐसी महिलाएं हैं जो कि MCA हैं। जितना भी पूछा जाए उतना ही आंसर हमें करना होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन देखो वेन डायग्राम तो कुछ वैसा ही है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था, लेकिन इसमें क्वेश्चन जो है हमारा वो चेंज हो गया है। विच रीजन डिनोट्स अमेरिकन डॉक्टर्स हु आर नॉट सिंगर्स। अभी हमने उससे पहले हमने सिर्फ देखा था जो अमेरिकन्स हो सिर्फ, लेकिन इसमें हमें बताना है अमेरिकन डॉक्टर्स। तो अमेरिकन डॉक्टर्स की बात करें तो देखो डॉक्टर्स का जो है सर्कल ये हो गया,
और अमेरिकन्स का ये हो गया। अब देखो क्योंकि सिंगर वाले हमें हटा देने हैं, तो सिंगर वाला अगर सर्कल हम देखें तो यहाँ तक आ रहा है, तो इट मीन्स ये वाले हम हटा देंगे, ये वाले हम नहीं लेंगे। तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही है? दोनों में कॉमन आ रहा है 3। तो 3 ही हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 ऐसे अमेरिकन हैं जो कि डॉक्टर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लैंग्वेज से रिलेटेड दिया है डेटा। इसमें हमसे पूछा है व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ पीपल हु स्पीक गुजराती एंड हिंदी बट नॉट मराठी टू द पीपल हु स्पीक ओनली हिंदी। देखो एक तरफ तो हमें रेशियो रखना है किसका? जो गुजराती और हिंदी बोलते हो, मराठी ना बोलते हो। तो इसका मतलब हम गुजराती और हिंदी वाले लोगों को ले लेंगे। तो गुजराती और हिंदी में कौन कॉमन है? देखो ये ये हिंदी वाला कॉलम है और ये गुजराती वाला है। दोनों में कौन सी संख्या कॉमन है? ये है 26। 26 आ गई। यहाँ हमने लिख ली साइड में, ये जो संख्या पहले दी है उसको हम पहले लिख लेंगे, जिसके बारे में पहले डिटेल दी है। उसके बाद है जो सिर्फ हिंदी बोलते हैं उनसे इसका रेशो बताना है हमें। तो हिंदी, सिर्फ हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 52 हैं, क्योंकि बाकी को तो हम हटा ही देंगे, बाकी लैंग्वेज वाले आ जाएंगे फिर इसमें। तो अब हमने ये कर दिया, तो अगर हम इसको रेशो देखें तो हमको पहले इसे मिनिमम संख्या तक ले जाना होगा काट के। तो देखो 26 से ही कट जाएगा ये 52 भी, तो 1:2 रेशो आ जाएगा इसका, और आंसर 1 जो है हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा अलग से क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा चेंज करके। तो इसमें देखो इन्होंने बताया है, देखो इन्होंने यहाँ पर लिखने के बदले इन्होंने बस वैसे ही बता दिया लिख करके। सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन को, ये जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्बन को। स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई को, ये जो स्क्वायर है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है ये। और रेक्टेंगल रिप्रेजेंट कर रहा है फीमेल को, ये जो रेक्टेंगल है ये फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्राइंगल एजुकेटेड को। अब डेटा क्या पूछा है हमसे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु आर नॉट फीमेल, नॉट अर्बन, नॉट एजुकेटेड। इसका मतलब क्या है? जो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वाले कॉलम में होंगे वही हमारा आंसर होगा। बाकी अगर फीमेल में आ रहे हैं, अर्बन में आ रहे हैं या फिर एजुकेटेड में आ रहे हैं, उनको हम हटा देंगे। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई वाला पहले हम वो देख लेंगे कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई, तो ये है हमारा, इस कलर को ले लेते हैं, ये रहा। अब देखो बाकी की बात करें, नीचे वाली संख्याओं की 13 भी ये आपका बाकी में आ रहा है रेक्टेंगल में। ये 6 जो है आपका सर्कल में भी आ रहा है, रेक्टेंगल में भी आ रहा है। और 10 जो है आपका सर्कल में आ रहा है और इसमें आ रहा है स्क्वायर में। तो सर्कल में आ रहा है इसलिए हम इसको भी नहीं लेंगे। बाकी बचा हमारा 3। अब जो 3 संख्या है हमारी, सिर्फ ये बचे हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, ना तो ये फीमेल है, ना तो अर्बन है, ना ही एजुकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। तो इसमें हमसे पूछा है क्वेश्चन, कितने जापानी शिक्षक हैं जो गायक नहीं हैं? कितने जापानी हैं और शिक्षक हैं? तो दोनों में कॉमन संख्या होनी चाहिए वो, लेकिन गायक नहीं होने चाहिए। तो ये वाला जो है इसको हम नहीं लेंगे। इन दोनों कॉलम में जो कॉमन है उसको हम लेंगे, और कॉमन क्या है इसमें? 4 है इन दोनों में। तो जापानी शिक्षक हमसे पूछे हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तो ये कुछ हमारा न्यूज़पेपर से रिलेटेड डेटा है इसमें। इसमें देखो क्वेश्चन इसमें जो है थोड़ा सा डिफरेंट पूछा गया है। तो इसमें देखो डेटा क्या दिया है, इंडियन एक्सप्रेस का, हिंदू का और इंडिया टुडे का। तो क्वेश्चन है, द नंबर इन द वेन डायग्राम इंडिकेट द नंबर ऑफ पर्सन्स रीडिंग वेरियस न्यूज़पेपर्स। तो कितने पर्सन हैं जो कि इन न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं, ये उनका नंबर है। द डायग्राम इज ड्रॉन आफ्टर सर्वेइंग 100 पर्सन्स। तो 100 लोगों पर ये सर्वे हुआ है। इन ए पॉपुलेशन ऑफ 5000 हाउ मैनी कैन बी एक्सपेक्टेड टू रीड एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स। तो ये 100 जो पर्सन हैं उन पर ये किया गया है एक्सपेरिमेंट। तो अब हमें बताना है 5000 की पॉपुलेशन में कितने ऐसे लोग हैं जो कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं।
तो इसमें एक बात गौर करेंगे कि देखो जो ये सर्वे हुआ है, ये हुआ है हमारा 100 लोगों पर। तो 100 लोगों पर सर्वे हुआ है और हमसे जो डेटा पूछा है इन्होंने, वो पूछा है 5000 की पॉपुलेशन का। इसका मतलब 4900 जो लोग हैं इन पर सर्वे नहीं हुआ है। तो इसका डेटा हमें ऐसे ही निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो पूछा है कि कितने लोग जो हैं एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कितने लोग। इसमें 2 से ज़्यादा भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही पढ़ते हों। 2 से कम नहीं लेंगे, 2 से ज़्यादा हम ले सकते हैं। तो इसमें इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे एक चीज़ कि हम पहले संख्या लिख लेंगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। तो इसमें हम संख्या ले सकते हैं यहाँ से। देखो 18 जो संख्या है ये लोग वो हैं जो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। 15 वो हैं जो इंडिया टुडे और इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं। 16 वो हैं जो हिंदू और इंडिया टुडे दोनों पढ़ते हैं। और बीच में जो संख्या है 8, ये है हमारे वो लोग जो कि तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो इनकी संख्या को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। इनकी संख्या को हम कर देंगे ऐड। तो इसका टोटल कितना बनेगा, ये बनेगा 57। अब देखो ये संख्या हमारी कौन सी निकल करके आई है, जो हमने 100 लोगों पर सर्वे किया है। 100 लोगों पर सर्वे का ये डेटा दिया है हमें। इसमें 57 ऐसे लोग हैं जो कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इससे ज़्यादा भी वो पढ़ सकते हैं, ऐसा ये हमें डिटेल्स में गिवन है। अब इतनी संख्या आ गई हमारी, और ये हमारा जो डेटा है वो है 100 लोगों का, यानी कि 100 में से कुल 57 लोग हैं ऐसे जो कि 2 या 2 से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स को पढ़ते हैं। अब बाकी लोगों का क्या, इनका डेटा कैसे निकलेगा, तो देखो इसके लिए हम एक चीज़ करेंगे। इसके लिए हम सर्वों की संख्या निकाल लेंगे पहले, कि अगर मान लो 100 लोगों पे एक सर्वे हुआ है तो ऐसे 5000 में कितने सर्वे होंगे। पहले हम सर्वों की संख्या निकाल लेंगे। 5000 पूरे लोगों पर अगर हम सर्वे करें तो कितने सर्वों की संख्या आ जाएगी, तो 100 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। 100 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 50। तो 50 अगर हम ऐसे सर्वे करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट डेटा आ जाएगा। 50 सर्वे तो हमने किए नहीं है, अगर हम खुद से ही ये डेटा बनाएं तो कैसे बनाएंगे। इसको हम एक चीज़ करेंगे कि जो 57 ये हमारा निकल के आया है 100% का, 100% में से 57 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। 50 से मल्टीप्लाई करने के बाद 57 को हमारा आंसर आ जाएगा 2850। तो यही हमारी संख्या है, जो कि 5000 में से कुल इतने लोग हैं 2850 जो कि कम से कम 2 न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये हमारा सेकंड टाइप वेन डायग्राम आ चुका है, जो कि मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में ही। तो एक ये आते हैं वेन डायग्राम, ये रिलेशन को दर्शाते हैं बेसिकली। 2-3 चीज़ें आपको दे दी जाती हैं और बताया जाता है इनके बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, किस तरह से हम इनको दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है भाई, पिता, महिला। तो इनमें अगर हम रिलेशन दिखाएं तो हम क्या रिलेशन इसमें निकाल सकते हैं, ये हमें बताना है। तो देखो अगर बात करें भाई और पिता की, तो जो भाई है वो किसी ना किसी का पिता हो सकता है। तो ये आ जाएगा भाई, यहाँ पर बी से नोट कर देते हैं इसको, ये आ जाएगा यहाँ पर फादर। तो जो भाई है वो किसी ना किसी का फादर हो सकता है, और जो फादर हैं वो किसी ना किसी के भाई हो सकते हैं। इसके अलावा जो फीमेल है वो फीमेल इनसे अलग हो जाएगा, क्योंकि उसको जेंडर भी लगी है। तो महिला जो है ये हो जाएगा अलग। तो इस तरह का कुछ हमारा वेन डायग्राम बनना चाहिए, और ये बना हुआ है सेकंड ऑप्शन में। तो सेकंड ऑप्शन इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें बेसिकली हम रिलेशन ये देखते हैं कि किसका किससे रिलेशन बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें हमें रिलेशन बताना है महिला, माता और चाचा में क्या रिलेशन हो सकता है। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन की, तो देखो हम इसको कुछ इस तरह से बना सकते हैं। पहले हम बनाएंगे मदर को। देखो मदर जो है वो हमेशा एक महिला ही होगी, तो महिला के अंदर हम इसे रखेंगे मदर को, क्योंकि मदर जो है महिला ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो कुछ इस तरह का सर्कल हमारा बन जाएगा। अंदर वाला जो सर्कल है वो किसका है, मदर का, और ये है महिला का यानी वुमेन का। और इससे अलग हम बना देंगे चाचा का सर्कल, क्योंकि
चाचा जो है ये बिल्कुल इनसे अलग हो गया है, तो अलग से सर्कल बनेगा इसका, ये हो जाएंगे अंकल या चाचा। इस तरह से इनका वेन डायग्राम ड्रॉ होगा। तो इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो हमारा सही आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कुछ वस्तुएं दी गई हैं, एक पर्सन दिया हुआ है, स्टूल, शिक्षक और फर्नीचर, इनमें क्या रिलेशन हो सकता है। देखो इसको तो आप इजीली कर पाएंगे। जो स्टूल है ये एक फर्नीचर है, इसका मतलब क्या है, स्टूल आना चाहिए फर्नीचर के अंदर, तो फर्नीचर की कैटेगरी में आता है स्टूल, तो स्टूल आएगा हमारे अंदर। यहाँ पर लिख देते हैं स्टूल, यहाँ पर लिख देते हैं फर्नीचर, और जो शिक्षक है वो आ जाएगा हमारा अलग, तो ये टीचर आ जाएगा इधर, क्योंकि इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, अलग है ये कैटेगरी। तो ये डायग्राम हमारा बन गया कुछ इस तरह का। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको आगे के नोटिफिकेशन मिल जाए। और चैनल को रेकमेंड करें दूसरों को भी अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रेगुलर बने रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।